छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय कुछ चीज़ों को हम लोग यदि ध्यान में रखें, विशेष सावधानी बरतें, तो हमारे छात्रवृत्ति पाने की संभावना बढ़ जाती है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ताकि हमको स्कॉलरशिप पाने में कोई परेशानी ना आने पाए। यदि हम कुछ सावधानियों को आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखते हैं तो आवेदन करते समय तो यही हमारी पूरी गारंटी रहती है कि हम छात्रवृत्ति पा जाते हैं। योग्यता क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है हमको छात्रवृत्ति भरने के लिए, उसमें नंबर 1 ये है कि उसी कक्षा में हम जिस कक्षा के लिए हम भर रहे हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म, उस कक्षा में हम फेलियर ना हो, उस कक्षा के हम फेलियर छात्र ना रहे हों पिछले साल में। मतलब यदि पिछले कक्षा में हम 11 या 12 में पढ़ रहे थे और उसी कक्षा में इस बार भी पढ़ रहे हैं, तो वे छात्र स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए अर्ह नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि यदि किसी छात्र को अन्य छात्रवृत्ति मिल रही हो, जैसे कई लड़कों को राष्ट्रीय आम प्रतिभा खोज की छात्रवृत्ति मिलती है, कई लड़कों को और अन्य प्रकार की छात्रवृत्तियाँ जिनको मिल रही हैं, वे इस छात्रवृत्ति को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तीसरी सावधानी ये हम करते हैं कि जो नॉन रिफंडेबल फीस भरते हों, उसमें ही गड़बड़ी जब हम करते हैं तो हमारा स्कॉलरशिप का फॉर्म छात्रवृत्ति फंस जाता है। फंस इसलिए जाता है क्योंकि विद्यालय के अलग अलग नॉन रिफंडेबल शुल्क लड़के लिखते हैं, तो वो संदेहास्पद हो जाता है कि वास्तव में कौन सा सही है। उसके लिए ग्रुप पर बता दिया जाएगा, सबको एक साथ बता दिया जाएगा कि नॉन रिफंडेबल फीस हम कितना भरें। सब लोग वही भरेंगे, तब जा कर के छात्रवृत्ति पाने की संभावना 90 से 99% के बीच हो जाएगी। सावधानी में हम लोगों को ये करना है कि प्रमाण पत्रों का क्रमांक को सही से हमें फिलअप करना है। जो जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक है, जो आय प्रमाण पत्र का क्रमांक है, जो बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, जो अकाउंट डिटेल भरना है, अकाउंट डिटेल में अकाउंट नंबर, आईएफएस नंबर, आईएफएस कोड, बैंक का नाम, ब्रांच, ठीक है। जो जनरल के लड़के होते हैं उनको सामान्य निवास प्रमाण पत्र भी भरना रहता है। तो जो प्रमाण पत्रों का क्रमांक हमें भरना है उसको हम बिल्कुल सही सही एडिट कर करके भरें, एक एक दो दो डिजिट हम मिला करके भरें, एक दो बार फिर से मिला लें, ताकि उसमें हमको कोई परेशानी नहीं। खास तौर से बैंक डिटेल भरते समय तो ज़रूर सावधान रहें। निर्देशों को ध्यान से पढ़कर पालन करें। निर्देशों को हमें सबसे बेहतर होता है निर्देशों का पालन करना। जो डायरेक्शन बनाए गए हैं, किन किन परिस्थितियों में किन किन नियमों का हमें पालन करना है, उसको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं छात्रवृत्ति पाने की। बोर्ड पंजीकरण के साथ साथ छात्र पंजिका संख्या भी कहीं यदि लिखना हो तो 5 डिजिट वाला छात्र SR नंबर वो हम भर लेते हैं। कई छात्र पिछले कक्षाओं में छात्रवृत्ति पाए हुए हैं, तो वे अपने छात्रवृत्ति का डिटेल, कितना रुपया मिला, ठीक है, ये सारी चीज़ें सही सही भर देंगे। इससे भी पॉइंट मिलता है कि स्कॉलरशिप का पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाए। छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने से पहले इन प्रपत्रों को आप अवश्य रख लें। बैंक पासबुक स्कैन फोटोकॉपी रख लें ताकि बैंक डिटेल भरने में आसानी हो। बैंक का नाम, आईएफएस नंबर, ब्रांच, अकाउंट नंबर ठीक से भरिए। आय प्रमाण पत्र ज़रूर रख लें ताकि उसका क्रमांक हमको डालना पड़ता है। इसके बाद है जाति प्रमाण पत्र। फीस विवरण हमने बताया है रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल।
तथा जो अब तक जमा है उसका डिटेल, जो अभी जमा करना है उसका डिटेल। फीस रसीद संख्या बताया जाएगा कि हम क्या फीस रसीद संख्या डालें। बोर्ड पंजीकरण संख्या जो 84-10-32 से शुरू होता है बड़ा सा, ठीक है, वो बोर्ड पंजीकरण संख्या होता है, उसको भी रख लें। छात्र पंजिका संख्या 4 नंबर जान ही रहे हैं हम। और उसके बाद यदि पिछली कक्षाओं में हम छात्रवृत्ति पाए हैं तो उसका पूरा डिटेल हमको रखना आवश्यक है, ताकि हम छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते समय हमको परेशान न होना पड़े। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय हम लोग ध्यान रखें कि छात्रवृत्ति का फॉर्म एक बार चेक करने के लिए होता है और एक बार फाइनल सेंड टू इंस्टीट्यूशन होता है। तो जब तक सेंड टू इंस्टीट्यूशन नहीं करेंगे, संस्था को प्रेषित नहीं करेंगे, तब तक वो छात्रवृत्ति ऑनलाइन कॉलेज में नहीं पहुंच पाएगी और तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाता है। जब फाइनल सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद डेट डिसाइड करेगा, विद्यालय डेट डिसाइड करता है कि कब तक हमें इस फॉर्म को का प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटोकॉपी अटैच करके कब तक किस डेट तक हमें जमा कर देना रहता है विद्यालय में, वो ग्रुप पर बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जो कक्षा 12 के छात्र हैं उनका बोर्ड पंजीकरण तो मिल ही चुका है पिछले साल ही, तो वे छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 11 के छात्र अभी उनका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं 11 में हुआ है, तो 11 के छात्र अभी तब तक वेट करें, छात्रवृत्ति का फॉर्म न भरें जब तक कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद भी बहुत समय रहता है, तो उस समय रजिस्ट्रेशन के बाद जब रजिस्ट्रेशन क्लास टीचर बता देंगे सबका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उस समय सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन के साथ और जो नए लड़के एडमिशन लिए हुए हैं उनका छात्र पंजिका संख्या 4 नंबर भी नहीं है विद्यालय का, इन दोनों चीज़ों के अभाव में छात्रवृत्ति का काम अभी रोक के रखें और टीसी ज़रूर जमा कर दें। टीसी जमा कर देंगे तो 4 नंबर पोस्ट कर दिया जाएगा। इन सावधानियों के यदि आप करते हैं बेहतर ढंग से तो आपको 100% गारंटी है कि छात्रवृत्ति समय से अकाउंट में आ जाएगी। धन्यवाद।